हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। गांव की सरकार में शनिवार को रिकॉर्ड तोड़ नामांकन। 900 से अधिक लोगों ने 2 प्रखंडों में किया नामांकन। एक दिन बाकी, जबकि उम्मीदवारों की संख्या 2500 पार। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राजस्व विभाग और नगर विकास विभाग की समीक्षा की। विकास पर भी हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास विभाग का जाना हाल, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां की स्थिति को देखा। लॉकडाउन में 500 से अधिक मामलों का हुआ निपटारा और 2 दिवसीय किसान मोर्चा का उद्घाटन। जुटे दिग्गज भाजपा नेतागण। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। गांव की सरकार में 2 प्रखंडों में नामांकन में अभी एक दिन बचा ही है, लेकिन अब तक इन दोनों प्रखंडों में 2500 लोगों ने गांव की सरकार के लिए अपनी दावेदारी दे दी है। बेनीपुर और अलीनगर में रिकॉर्ड तोड़ नामांकन शनिवार को हुआ, जबकि आखिरी तारीख सोमवार को है। 900 से अधिक लोगों ने गांव की सरकार में अपनी भागीदारी के लिए शनिवार को नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। गांव की सरकार में अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी और इसके लिए लंबी कतार। जी हां, 2500 उम्मीदवार हैं 2 प्रखंडों के लिए। शनिवार को रिकॉर्ड तोड़ 900 से अधिक लोगों ने नामांकन दाखिल किया बेनीपुर और अलीनगर के लिए। बेनीपुर में 16 पंचायत, अलीनगर में 11 पंचायत। बेनीपुर में अब उम्मीदवारों की संख्या 1365 हो गई है। 417 उम्मीदवारों ने शनिवार को नामांकन दाखिल किया, 948 पहले थे। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। लगातार उम्मीदवारों का इजाफा और सबसे ज्यादा उम्मीदवार जो वार्ड सदस्य हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वार्ड सदस्य की संख्या, जिसमें नल जल योजना है। अब अलीनगर की स्थिति देख लीजिए। अलीनगर में अगर हम बात करें तो शनिवार को 525 उम्मीदवारों ने अपना दावा ठोका गांव की सरकार के लिए। मुखिया के लिए 35 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, यहां 11 ही पंचायत है। सरपंच के लिए 26, पंचायत समिति के लिए 38 और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 327 लोग मैदान में कूद पड़े। ग्राम कचहरी पंच के लिए 99 उम्मीदवारों ने दाव ठोका शनिवार को। ये स्थिति है। यहां उम्मीदवारों की संख्या 1182 हो गई है। गांव की सरकार के लिए मारामारी, अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी और लगातार दबाव। ये 2 प्रखंडों में ये हाल है। ऐसी स्थिति है, जबकि ये दरभंगा में पहले चरण का चुनाव है, हालांकि राज्य में दूसरे चरण का चुनाव। अब जिला परिषद का देख लीजिए। जिला परिषद में अब तक 56 उम्मीदवारों ने अपना दावा ठोका है। बेनीपुर से 10 और अलीनगर से 9 उम्मीदवारों ने शनिवार को नामांकन किया। इससे पहले 37 उम्मीदवार चुनाव मैदान में कूद गए। 2500 से ज्यादा उम्मीदवारी गांव की सरकार में अपनी भागीदारी ढोल बाजे के साथ, बाढ़ की धार के बीच, कोरोना की मार के बीच गांव की सरकार के लिए मारामारी, आपाधापी। रविवार की छुट्टी के बाद इन दोनों प्रखंडों के लिए आखिरी दिन सोमवार है। समझा जाता है कि संख्या
3000 के आसपास होगी तो आश्चर्य नहीं होगा। इन 2 प्रखंडों में 16 पंचायत बेनीपुर और 11 पंचायत अलीनगर के लिए गांव की सरकार बननी है। 29 सितंबर को होना है यहां मतदान। गांव की सरकार के लिए मारामारी, अलग अलग अंदाज में गांव की सेवा का प्रण। और ये देखिए, भैंसे पर बैठ के नामांकन, कौतूहल, एक अलग चाह, एक अलग राह, बाढ़ की धार और कोरोना की मार के बीच ये जोर, ये भीड़, कोरोना गाइडलाइन का भले ही सरकारी कागजी पर पालन, लेकिन मेला का नजारा, भीड़ भाड़ की स्थिति ये बता रही है कि किस तरह गांव की सरकार के लिए मारामारी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राजस्व, वाणिज्यिक कर और नगर विकास आवास विभाग की समीक्षा की। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा एवं संबंधित अधिकारियों ने राजस्व की स्थिति के बारे में बताया। इसके उपरांत बस स्टैंड दरभंगा शहर में लाने और महाराजी पुल के जीर्णोद्धार पर भी चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक संजय सरावगी, मुरारी मोहन झा, रामचंद्र प्रसाद और मिश्री लाल यादव भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद दरभंगा में थे। शनिवार को समाहरणालय के अंबेडकर सभागार में उन्होंने समीक्षात्मक बैठक की। उनके पास वित्त विभाग, वाणिज्य कर, नगर विकास, आवास विभाग का भी प्रभार है। राजस्व वसूली की भी उन्होंने समीक्षा की। वाणिज्य कर विभाग के अपर आयुक्त ने बताया कि वर्तमान वर्ष में अगस्त तक 4220 करोड़ रुपए की वसूली हुई है, जो 41.9% है की वृद्धि है। निबंधन विभाग ने बताया कि यह लक्ष्य के विरुद्ध 94-60% राजस्व की प्राप्ति हुई है। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 118.6% वसूली हुई है। यह अधिक है। 20 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित था और 23.80 करोड़ रुपए वसूली हो चुकी है। खनन विभाग द्वारा बताया गया कि 3 करोड़ 35 लाख रुपए की वसूली की गई, जो लक्ष्य का 87% है। राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी ने बताया कि 6 करोड़ 84 लाख रुपए की प्राप्ति हुई है, जो 41% है। नगर आयुक्त ने बताया कि वर्ष 21-22 में 35 योजनाएं पूर्ण की गई है। दरभंगा बस स्टैंड के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि नगर विकास विभाग में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसका विकास हो सके इसलिए सांसद व विधायक की मांग पर बस स्टैंड को नगर विकास विभाग में शामिल करने की स्वीकृति देने, 14 करोड़ रुपए की लागत से महाराजी पुल का जीर्णोद्धार करने और लोक सेवा का अधिकार के तहत नगर निकाय क्षेत्र में काउंटर बनाने की सहमति उप मुख्यमंत्री ने दी। उप मुख्यमंत्री का स्वागत पुष्प गुच्छा से जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने किया। बैठक में सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी वहां मौजूद रहे। मधुबनी पेंटिंग पाग साल प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। पंडा सराय से कगवा गुमती तक नाला निर्माण के संबंध में भी आश्वासन दिया गया। बैठक में गिरिराज सिंह, सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, हायाघाट विधायक रामचंद्र प्रसाद, अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव के अलावे अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आवास योजना जो गांव में हो रहा है, इसके अलावा जीविका, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री गिरिराज सिंह ने समाहरणालय स्थित सभागार में ग्रामीण विकास द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने देखा कि किस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन पर भी उन्होंने समीक्षा की। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या जो बढ़ी है उस पर उन्होंने अपनी बात रखी और फिगर जाना। डीएमपी जीविका को कहा कि जीविका दीदी के लिए इस प्रकार की योजना बनाई जाए कि वह वर्ष में कम से कम 1 लाख रुपए की आमदनी कर सके। इसके लिए उन्हें पूसा कृषि विश्वविद्यालय से भी सहयोग प्राप्त करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि फूल की खेती को भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है। मनरेगा के तहत अप्रैल से जून तक 42,280 लोगों को जोड़ने की बात की। बैठक में सांसद गोपाल जी ठाकुर, जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM, डीडीसी
तनय सुल्तानिया, अपर सचिव ग्रामीण विकास, सहायक समाहर्ता इत्यादि मौजूद रहे। दरभंगा में बहुत खुशी की बात है कि 1.5% से भी कम है और आज निर्णय लिया हूं कि ये 5 लाख महिला में 2 लाख महिलाओं की अगले मार्च तक 1 लाख मिनिमम प्रति वर्ष की आमदनी होगी और 2022-23 तक सभी 5 लाख महिलाओं की आमदनी 1 लाख और 1 लाख से ऊपर ले जाने की योजना जब ये होगा तो दरभंगा के जीडीपी में 5,000 करोड़ की वृद्धि होगी। ये आज का सबसे बड़ा। और दूसरा है कि मनरेगा में किसानों की जमीन पर 20% पंचायतों में फलदार पेड़, लकड़ी जो भी चाहे मनरेगा से लगे। मंत्रियों का जमघट रहा दरभंगा में। शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, जो रेलवे संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं, दरभंगा स्टेशन का निरीक्षण किया। रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें भी सांसद गोपाल जी ठाकुर, मंत्री जीवेश मिश्रा, विधायक संजय सरावगी, विधान पार्षद अर्जुन सोनी मौजूद रहे। राधा मोहन सिंह ने कहा कि 2065 तक स्टेशन को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है कि 2065 में कितनी आबादी होगी, क्या स्थिति होगी, इसे ध्यान में रखकर इसका विकास किया जा रहा है। रेलवे संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह है, शनिवार को दरभंगा स्टेशन पहुंचे। रेल भूमि विकास प्राधिकार के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी के अलावा मंत्री जीवेश मिश्रा, विधान पार्षद अर्जुन सोनी भी थे। मालूम रहे कि रेलवे की ओर से हाल ही में घोषित दरभंगा स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाए जाने की घोषणा हुई है। इसी को लेकर राधा मोहन सिंह यहां पहुंचे और योजना के अनुसार स्टेशन को विकसित करने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि रेल भूमि विकास प्राधिकार के अधिकारियों के साथ स्टेशन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दरभंगा रेलवे स्टेशन 40 एकड़ में है, जबकि यहाँ के आवासीय परिसर 16 एकड़ में है। फिलहाल एक नया प्लेटफार्म और स्टेशन के बीच एक मुख्य द्वार बनाने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह काम 2065 तक यात्रियों की संख्या को देखते हुए स्टेशन का विकास किया जाना है। इसके लिए रेल भूमि विकास प्राधिकार काम कर रहा है और स्टेशन के पुराने भवन के स्थान पर नया भवन, आवासीय परिसर और यात्रियों सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। इसका व्यावसायिक उपयोग भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 महीने में इसका नक्शा तैयार हो जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार में रेलवे ने काफी तरक्की की है और 2024 तक दरभंगा रेलवे स्टेशन भी इस तरह से बनकर तैयार होगा कि लोग इसे देखेंगे, जानेंगे, यह विश्व स्तरीय होगा। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार में शनिवार को रिकॉर्ड तोड़ नामांकन। 900 से अधिक लोगों ने 2 प्रखंडों में किया नामांकन। एक दिन बाकी, जबकि उम्मीदवारों की संख्या 2500 पार। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राजस्व विभाग और नगर विकास विभाग की समीक्षा की। विकास पर भी हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास विभाग का जाना हाल, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां की स्थिति को देखा। लॉकडाउन में 500 से अधिक मामलों का हुआ निपटारा और 2 दिवसीय किसान मोर्चा का उद्घाटन। जुटे दिग्गज भाजपा नेतागण।
बात कर लेते हैं बाढ़ की। जी हाँ, बाढ़ की धार में थोड़ी नरमी, थोड़ी कमी और इसमें बढ़ोतरी हो रही है। कमी की बात अगर हम करें, अधवारा समूह की नदी धीरे धीरे घट रही है और अगर हम एक सप्ताह की बात करें तो जहां 9 मीटर 54 सेंटीमीटर तक बढ़ गया था, इसमें लगभग 35 सेंटीमीटर की कमी आई है, लेकिन अब भी 90 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर। नदी का पानी घटने में थोड़ी तेजी देखी गई। एक सप्ताह में जहां अगर हम बात करें तो खतरे के निशान से 9 मीटर 54 सेंटीमीटर ऊपर थी, इसमें 35 सेंटीमीटर की कमी आई है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर कमी है, जो एक दिन पहले की रफ्तार से ज्यादा है। अब थोड़ी राहत इसलिए कि इसमें 31 अगस्त से 6 सितंबर के बीच पानी बढ़ने से दरभंगा समस्तीपुर रेल लाइन बंद था, जो 6 सितंबर को चालू हुआ। बीच में एक दिन नदी बढ़ी थी, लेकिन फिर नदी घटने की रफ्तार और उसमें तेजी देखी गई पिछले 24 घंटे में। लोक अदालत में 525 मामलों का निपटारा किया गया। 4 करोड़ 8 लाख रुपए का समझौता हुआ। आपराधिक जो अवेलेबल है मामले से लेकर विद्युत, टेलीफोन, मापतौल, परिवारवाद, दुर्घटना, क्षतिपूर्ति और बैंक ऋण संबंधी मामलों का निष्पादन हुआ। लोक अदालत लगा शनिवार को दरभंगा न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष रुद्र प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें 525 मामलों का निष्पादन पक्षकारों के आपसी समझौता के आधार पर किया गया। 4 करोड़ 8 लाख 55,580 रुपए का समझौता हुआ। इसमें आपराधिक बेलेबुल, विद्युत, विपत्रवाद, BSNL, श्रमवाद, मापतौल, NI एक्ट, परिवारवाद, दुर्घटना, क्षतिपूर्ति, बैंक ऋण से संबंधित मामले थे। 11 बेंच की व्यवस्थापना की गई थी, जिसके लिए न्यायिक अधिकारी संजय अग्रवाल, संपत कुमार, जावेद आलम, रोहित कुमार, फिरोज अकरम, रोमी कुमारी, गौतम कुमार, संदीप कुमार, डी पतंजलि, सुधीर कुमार पासवान, ललन कुमार रजक को पीठासीन अधिकारी बनाया गया था। वहीं प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता विष्णुकांत चौधरी, मृदुला सिंह सहित अन्य अधिवक्ताओं को बतौर सदस्य बनाया गया था। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद, महासचिव कृष्ण कुमार मिश्र तथा बैंक अधिवक्ता सोहन कुमार सिन्हा सहित कई लोग उपस्थित रहे। दीपक कुमार जो प्राधिकार के सचिव हैं, उन्होंने कहा कि अपेक्षानुरूप 500 मामलों का निष्पादन हुआ, जो संतोषजनक है। नेशनल लोक अदालत का आयोजन हमारे सिविल कोर्ट दरभंगा में किया गया है। जैसा कि हमारे DLSA के सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हम लोगों कोरोना के पीरियड में किस तरह से अधिक केसों का डिस्पोजल करने का टारगेट लिए हैं, तो हो सकता है कि हम लोग उस टारगेट को अचीव करें। ये जो प्रक्रिया वैसे आपसी बातचीत से ही मुकदमे का यहाँ इस लोक अदालत में हल किया जाता है और इसमें किसी तरह का कोई कोर्ट फी वगैरह नहीं दिया जाता है। दोनों पक्ष अपने शर्तों पर ही करते हैं। आज लोक अदालत का हमारे चेयरमैन के तरफ से आयोजन किया गया है और ये वर्चुअल और फिजिकल दोनों मोड में है। हम लोग कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निस्तारण करेंगे और जहाँ तक लोगों का हो सके हम लोग जितने भी लिटिगेंट आए हैं उनको हेल्प करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का निपटारा करेंगे। कि इसमें एक पैसा आपको किसी को भी नहीं देना है। ये पार्टी के आपसी सहमति और समझौता के आधार पे होता है। इसमें किसी भी वकील, किसी भी न्यायालय, किसी भी कर्मी की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों पार्टी एक म्यूचुअल कंसेंसस से एक डिसीजन लेते हैं कि हमको इस वाद में ऐसे ऐसे कंप्रोमाइज करना और उन्हीं के शर्तों पे ये निष्पादन होता है। इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं होता। हम लोग सिर्फ एक मीडिएशन करते हैं इसमें कि कुछ पार्टीज होते हैं कि कुछ एक विवाद बिंदु पे आकर के जो है उसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा नीचे आ पाइए, थोड़ा सा नीचे आ पाइए, दोनों को एक बिंदु पे ला करके कहते हैं, जिस कारण जो है वहाँ समझौता हो जाता है आसानी से जो है हम लोग। भाजपा किसान मोर्चा के 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया। यहाँ भाजपा नेताओं का जमघट है। 2 दिन तक चलेगा यह सम्मेलन। 2 दिवसीय सम्मेलन के लिए जोड़ तोड़ से तैयारी की गई। दरभंगा में 2 दिवसीय किसान मोर्चा कार्य समिति की शुरुआत हुई। उद्घाटन किया राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने।
इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में बिहार से लेकर केंद्र के कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जुबली हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में शुरुआत कलाकार ने शंखनाद कर किया और एक के बाद एक किसान हित में नेताओं ने अपनी बात रखी। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि आजादी के बाद मिथिला में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी के सरकार में ही मिथिला में विकास का काम हुआ और 4 लेन से लेके कोसी महासेतु, वहीं नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हवाई अड्डा और एम्स की बात, हवाई अड्डा हो गया है और से एम्स निर्माण हो रहा है। उन्होंने किसानों के फायदे को भी गिनाया। पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज को राष्ट्रीय स्तर का बनाने की बात उन्होंने कहा कि इसमें कई किस्म के फसल और बीज पर रिसर्च होगा। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो भी योजना किसानों के लिए है उसे किसान तक पहुंचाए और सीधे इसका फायदा किसानों को मिले। किसान मोर्चा बिहार प्रदेश की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक आज दरभंगा के जुबली हॉल में प्रारंभ हो रही है, जहां केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा जो किसानों के हित में निर्णय लिए गए हैं, जो योजनाएं चल रही है, वो आम लोगों तक कैसे, आम किसानों तक बेहतर ढंग से पहुंचे, इसकी चर्चा होगी और किसानों के बीच सांगठनिक दृष्टि से हम और कैसे बेहतर होंगे, इन सारी चीज़ों पर कार्य समिति विचार करेगी। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित में जो लगातार कई निर्णय लिए हैं, हमारे बीच कृषि मंत्री बैठे हुए हैं। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि मंत्री जी ने भी कई किसानों के हित में निर्णय लिए हैं और जो आज उसका प्रभाव पूरे बिहार में दिख भी रहा है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, फिर राजनीतिक प्रस्ताव होंगे, बिहार के संदर्भ में उन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। इस अवसर पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष रंजन पटेल जी और राज्य के कृषि मंत्री पूर्व मंत्री नंदकिशोर जी सहित किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी और यहाँ के हमारे सारे जनप्रतिनिधि उपस्थित है। और ये मिथिला सौभाग्यशाली मिथिला है जहाँ अटल जी के समय और मोदी जी के समय जो गांव का विकास हुआ है, गांव गरीब और किसान का, निश्चित रूप से आज़ादी के बाद के 2 स्वर्णिम काल हैं। यदि अटल जी ना होते तो हम मिथिला के लोग ये 4 लेन की सड़क नहीं देखते और महासेतु नहीं देखते। यदि मोदी जी ना होते तो भविष्य में जो हम एम्स देखने वाले हैं, आज हवाई अड्डा देख रहे हैं और 2024 आते आते रेलवे स्टेशन का जो भव्य स्वरूप का प्रगटीकरण होगा, तो ये मोदी और वाजपेयी के ही रीजन में मिथिला का तीव्र विकास हुआ है। और दोनों के जो कार्यकाल, अटल जी के कार्यकाल 5 साल और इनका 7 साल, मिथिला के लिए एक स्वर्णिम अध्याय है। 2 दिनों के अंदर हम कृषि और किसान से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे संगठन मंत्री भी आएंगे तो संगठनात्मक विषय भी होंगे और किसानों के जो ज्वलंत हमारे समस्याएं हैं या हमारी सरकार जो कर रही है, हमारे कृषि मंत्री भी राज्य के आए हुए हैं, अन्य नेता भी हैं और कल भी हमारे भारत सरकार के मंत्री आने वाले हैं। तो कृषि और किसान के संबंधित हम पूरी चर्चा 2 दिन करेंगे और आगे का भी कार्यक्रम तय करेंगे। और बात दरभंगा में एक साथ 8 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला हुआ है। आईपीएस वैभव शर्मा सहित 4 डीएसपी, जिसमें दिलीप कुमार झा, उमेशर चौधरी, अनुज कुमार और सुधीर कुमार, और 3 प्रशिक्षमान डीएसपी, जिसमें 3 जो प्रशिक्षमान थे उन लोगों को एक साथ विदाई दी गई। इन 8 डीएसपी इस मौके पर एसएसपी बाबूराम मौजूद रहा दरभंगा पुलिस परिवार। जिले के 8 पुलिस पदाधिकारियों का सामूहिक तबादले के बाद पुलिस परिवार की ओर से इनके सम्मान में विदाई दी गई। कार्यरत आईपीएस यहां जो 6 महीने से थे, वैभव शर्मा, एसडीपीओ दिलीप कुमार झा, उमेशर चौधरी, अनुज कुमार, सुधीर कुमार के साथ प्रशिक्षमान डीएसपी रामकृष्ण, अभिषेक सिंह और सुधीर कुमार का तबादला विभिन्न जगहों पर किया गया है।
शुक्रवार की शाम दरभंगा पुलिस परिवार की ओर से इनके सम्मान में विदाई हुई, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम उपस्थित रहे। आगत अतिथियों का स्वागत डीएसपी बिरजू पासवान, महिला थाना प्रभारी नुसरत जहां, पुलिस पदाधिकारी सुबोध चौधरी, मनोज कुमार, हरिनारायण सिंह, सत्यप्रकाश झा, शशिकांत सिंह, अमित कुमार, शिव कुमार, राकेश कुमार ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएसपी जयनाथ ठाकुर ने की। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने अपने 2.5 साल के ऊपर के कार्यकाल में इन लोगों के योगदान, कार्यकाल की जमकर सराहना की। विगत दिनों कांड उद्भेदन के संबंध में पुरस्कार मिलने का जिक्र करते उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उन्हें नहीं मिला, इस टीम में सबकी भागीदारी है। एक साथ 8 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला उन्हें खलेगा, लेकिन यह नौकरी की नियति है। कार्यक्रम में पुलिस संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष यशोदानंद पांडे ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में मिथिलांचल का प्रतीक सम्मान इन पुलिस पदाधिकारियों को भेंट किया गया, जिनमें अखिलेश कुमार, अकमल खुर्शीद, हरि किशोर सिंह, आशुतोष कुमार, ब्रिजेंद्र ब्रिजेश इत्यादि रहे। दिवंगत पत्रकार बसंत सिंह के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पत्रकारों द्वारा किया गया, जिसमें दर्जनों पत्रकार ने भाग लिया। उनके कृतित्व को याद किया, 2.5 दशक में उनके द्वारा किए गए कार्य को याद किया गया और विपरीत परिस्थिति में बसंत सिंह के परिवार को साहस दे, इसके लिए प्रार्थना की गई। 2 मिनट का मौन रखा गया और निर्णय लिया गया कि एक प्रतिनिधिमंडल जाकर बसंत सिंह के परिवार से मिलेगा, उन्हें आश्वस्त करेगा कि बसंत सिंह भले नहीं रहे, लेकिन जो भी सकारात्मक कार्य, कानूनी काम, संवैधानिक कार्य होगा, भविष्य में जो जरूरत पड़ेगी, पत्रकारगण उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बैठक की अध्यक्षता पत्रकार विनोद कुमार ने की और कई पत्रकारों ने इस मौके पर अपने विचार व्यक्त किए। 2.5 दशक में विभिन्न समाचार पत्रों और टीवी चैनल से जुड़े पत्रकार बसंत कुमार सिंह का सामयिक निधन हो गया और पत्रकारों द्वारा इस संदर्भ में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शनिवार को किया गया, जिसमें कई पत्रकार शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता पत्रकार विनोद कुमार ने की। बैठक में पत्रकार और बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी, प्रदीप कुमार गुप्ता, परवीन बबलू, प्रहलाद कुमार, मनोज कुमार दास, संतोष दत्त झा, बैद्यनाथ झा बैजू, संजय दास, प्रमोद कुमार गुप्ता, अभिषेक कुमार, लक्ष्मण कुमार देव, तुलसी झा, आशीष महापात्रा, अशोक कुमार लालदेव, लाल बाबू अंसारी, अमित कुमार, गिरीश, प्रमोद गुप्ता, विजय सिन्हा, भवन मिश्रा, मोहन चंद्रवंशी, राजू सिंह, नासिर हुसैन, राहुल गुप्ता, दिलीप कुमार झा, प्रभास रंजन, विपिन कुमार दास, अजीत सिंह, प्रशांत कुमार, मुकेश श्रीवास्तव, पंकज महासेठ, कमलेंद्र झा, शशिनाथ सिंह, सूरज कुमार, अविनाश पंकज, आफ्ताब जिलानी, नीरज राय, आलोक पुंज, धर्मेंद्र पांडे, जगजीत, अब्दुल कलाम, संजय मिश्रा, विनय कुमार, टिंकू कर्ण, पुरुषोत्तम चौधरी, नफीस करीम, विनय ठाकुर इत्यादि मौजूद रहे। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। गांव की सरकार में शनिवार को रिकॉर्ड तोड़ नामांकन, 900 से अधिक लोगों ने 2 प्रखंडों में किया नामांकन। एक दिन बाकी, जबकि उम्मीदवारों की संख्या 2500 पार। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राजस्व विभाग और नगर विकास विभाग की समीक्षा की। विकास पर भी हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास विभाग का जाना हाल, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां की स्थिति को देखा। लॉकडाउन में 500 से अधिक मामलों का हुआ निपटारा और 2 दिवसीय किसान मोर्चा का उद्घाटन, जुटे दिग्गज भाजपा नेतागण। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अर्हता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।